हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटेबल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज मैं दोबारा यूट्यूब का सेशन अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। आई नो काफ़ी दिन हुए मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं थोड़ा कहीं और बिजी था। बट अब अगेन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आज गणेश चतुर्थी है और इस गणेश चतुर्थी के इस मौके पर हम एक नया शुरुआत कर रहे हैं और जो भी स्टॉक से रिलेटेड और निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको टाइमली प्रोवाइड किया जाएगा। अब कल वेनेसडे है, कल 20th ऑफ सितंबर है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस मंथ से चेंज हो चुका है और अब होता है वेनेसडे को। ठीक है, तो अभी ये आपके सामने आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी का भी जो वैल्यू चल रहा है वो 20,123 पे जो लास्ट क्लोजिंग दिया है वो निफ्टी ने यहाँ दिया है। अगर हम बात करें, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली क्या है, ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं एज अ ऑप्शन बायर है। अब मान के चलते वो एज अ क्या करते हैं, ऑप्शन बायर है। अब ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट कमाना काफ़ी टफ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो प्रीमियम होता है, ठीक है, उसमें डिके होता है जो थीटा की वजह से होता है। तो ऑप्शन बायर के लिए स्ट्रैटेजी भी अलग है और ऑप्शन बायर को कैसे काम करना है, कैसे प्रॉफिट ले सकता है, तो ऑल ओवर जो उसका स्ट्रैटेजी होता है बिल्कुल अलग होता है। और ऑप्शन बायर के लिए क्या है, उसको मार्केट में मोमेंटम पता होना चाहिए कि मोमेंटम, देखो अगर ऑप्शन बायर ऐसी मार्केट में फंसेगा ना तो उसको लॉस होना ही है, क्योंकि एक साइडवेज मार्केट, और साइडवेज मार्केट में बार बार क्या होगा, प्रीमियम डिके होता है। अगर आप नोटिस करें, ये इस तरह का आप जो मार्केट देख रहे हैं ना, ये यहाँ से और ये वाला, ये रेंज का है। और यहाँ पे भी अगेन आप देखें तो यहाँ पे क्या है, थीटा डिके काफ़ी होते हैं। ये भी एक तरह का आप देख सकते हैं रेंज है। लेकिन इस तरह का मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट माना जाता है और इसमें ऑप्शन बायर को एक अच्छा पैसा बनता है। तो हमें कुछ इसी तरह के मोमेंटम को फाइंड आउट करना है कि मार्केट में कब क्या होगा। तो देखो मार्केट ना, अब जनरली होता क्या है, कई लोग होल्डिंग भी करते हैं। ठीक है, कि एकदम वीकली के एंड की एक्सपायरी को हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारा कॉल और पुट कैसे काम करेगा। तो देखो अगर वैसे भी काम करना है वो भी काम हो जाता है। आपको देखो सबसे पहले करना क्या है, मार्केट में ट्रेंड का पता होना चाहिए। अगर ट्रेंड आपको समझ आ रहा है ना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं देखो ट्रेंड बता क्यों रहा हूँ, अगर आप नोट करें तो आप देख रहे होंगे अगस्त में मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में था, देख रहे हैं इस तरह से पैटर्न बना रहा था, डाउन ट्रेंड में था। फिर आप एक चीज नोट करें, इस पर्टिकुलर यहां से मार्केट ने अपना गियर बदला और यहां से मार्केट एक अप ट्रेंडिंग बना। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि मार्केट कब अप ट्रेंड बन रहा है, कब डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो मेरे लिए क्या है, ये देखो डाउन ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम इसको मार्क कर देते हैं, इस टेरिटरी को, जो ये वाली टेरिटरी है आपकी, ये आपकी डाउन ट्रेंड की टेरिटरी है। और ये वाली जो टेरिटरी है ये हो जाती है आपकी अप ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में हमेशा कोशिश करनी है, जब भी एक स्विंग हाई आएगा तो आपको वहां पे क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, और ऑप्शन में एक कॉल और एक पुट का होता है। तो आप सेल हाई करने का मतलब क्या, आप पुट बाय कर सकते हैं। जब जब एक नया हाई क्रिएट होगा तब तक आप क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। और कॉल बाय कब होता है, ये होता है अप ट्रेंड में, जब जब एक स्विंग लो होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। तो आज के सिने अगर आज की हम बात करें कि आज मार्केट में किस तरह का पैटर्न बना हुआ है वो देखते हैं। अभी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट में यहाँ हमें एक एग्जॉशन दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इन लेवल्स पे हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में कुछ एक मेजर डाउन मूव आ सकता है। ठीक है, मेजर डाउन मूव मार्केट में आ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा रैली किया हुआ है। अब यहाँ पे पॉज है, हो सकता है करेक्शन आए। ठीक है, अब वो करेक्शन कहाँ तक आएगा, ये सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और हम क्यों बात कर रहे हैं कि मार्केट फॉल कर सकता है, तो एक इम्पॉर्टेंट डेटा मंडे को आप देख सकते हैं। मंडे का जो मार्केट था, तो आप एक चीज ये देखिए, एफ आई का डेटा, एफ आई और एफ पी आई, जो नेट वैल्यू है वो -1236 करोड़, यानी
-1236 करोड़ का सेल वैल्यू है किसमें, एफआईज ने। यानी एफआईज ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है मंडे की मार्केट में, जो 18 सितंबर का था। तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि आने वाले दिनों में, ठीक है, यानी कल मार्केट में एक मेजर गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट में मेजर गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब बात आती है हम ट्रेड कल के लिए क्या प्लान करें। तो उसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको कुछ डिटेल में कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि आपको लेवल्स कैसे लगाने हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं हम बहुत ही बेसिक एक चीज़ करेंगे, ठीक है, आप भी उस चीज़ को देखना। मैं क्या करूंगा, एक तो ये जो मंडे का मार्केट था, एक ये स्टार्टिंग का लो है और जो एक्चुअल लो लगा मार्केट में ये लगा, ठीक है, और ये मार्केट का हाई था। ठीक है, मेरे लिए ये वाला हाई दिन का और ये वाला लो इम्पॉर्टेंट है। इसको लेते हुए मैं एक लेवल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और उसके अलावा मैं ये देख रहा हूं, ठीक है, आप इससे एग्री करना, ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये मैंने मतलब कि क्यों आपको बोल रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करें तो मार्केट कहीं ना कहीं इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट ने यहाँ का सपोर्ट लेके इस तरह से इस पैटर्न में मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, मार्केट इस पैटर्न में ऊपर गया हुआ है। ठीक है, अगर आप नोट करें इस पैटर्न में ऊपर गया हुआ है, तो मेरे लिए क्या है, ये जो पूरा इस लो से ये वाला जो हाई लगा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया जो यस्टरडे का ये हाई और ये लो, ठीक है, इन्हीं को देखते हुए हम अब लेवल निकालने वाले हैं। कल निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो निकालने वाला हूं मैं आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपको होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखो, इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, वो होता है फिबोनाची का। और अगर आपको फिबोनाची बहुत डिटेल में जानना है कि क्यों ये टूल इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं और इसके अलावा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं कि फिब बेसिकली है क्या और फिबोनाची ये रिट्रेसमेंट है क्या। तो देखो, आपको ड्रॉ करना कैसे, ये वाला हाई और ये वाला लो ये कनेक्ट कर देना है। ये देखो, मैंने ये हाई और ये लो कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.6 का लेवल होता है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मार्केट इसके नीचे, तो इसको हम कर लेते हैं रेड। यानी कल के लिए अगर कल बाजार खुलता है तो देखो, मैं कॉल साइड का ट्रेड कब प्लान करूंगा। कॉल साइड का ट्रेड तभी प्लान होगा मॉर्निंग में जब मार्केट इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, यानी अगर मार्केट 2164 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमारा कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट होगा। उससे पहले कॉल बाय नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हमें पता लग गई। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज़ इसमें बताता हूँ कि दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये लो और ये हाई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लो से एक ये हाई क्रिएट कर देता हूँ, ये वाला। ओके, तो आप देख रहे होंगे, ये देखो एक ये लेवल आ गया 0.6 का, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूँ और अब ये फिब का लेवल हटा देता हूँ। ठीक है, जो अभी हमने लगाया था। अगर आप नोट करें एक चीज़ बहुत अच्छे से, अगर आप एक कन्वेंशनल तरीका अपनाते सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, ऑब्वियस सी बात है आप इसी लेवल को तो सपोर्ट मानते, ये जो लेवल बना हुआ इसी को तो सपोर्ट मानते। और देखिए, ये लेवल कहाँ से निकल के आया, आपके फिब के रिट्रेसमेंट लेवल से। फिब के रिट्रेसमेंट का कौन सा, 0.6 का लेवल। यानी अब देखो, कल के लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। कल आप क्या कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग में यहाँ कहीं मार्केट खुलता है तो इस लेवल से लेकर ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ये नो ट्रेडिंग जोन है एक तरह का। यहाँ पे कोई ट्रेड आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाने लगे, 2164 के ऊपर जाने लगे, आप कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लो। ठीक है, और अगर कल मार्केट इसके लो को, जो ये वाला लो था, इसको ब्रेक कर देता है, तब हम मार्केट को कहीं ना कहीं इस लेवल पे आप देखोगे। ठीक है, 20,050 के आसपास। ठीक है, तो आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है, अगर मार्केट ने 2115 जो यस्टरडे का लो था, अगर वो ब्रेक होता है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर लें। ठीक है, और कॉल का ट्रेड कब प्लान होगा,
कॉल का ट्रेड तब प्लान होगा जब मार्केट 2164 के ऊपर क्लोजिंग दे। तो इस तरह से निफ्टी के ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक बार। तो निफ्टी के लेवल आपके कौन कौन से आ गए, एक तो ये लेवल आ गया, ठीक है, जो कि है 2115। कहने का मतलब है ये ब्रेक होगा हम पुट साइड की एंट्री लेंगे, और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड की एंट्री को प्लान करेंगे। तो इस तरह से आपने ये लेवल, एक ये लेवल और ये लेवल किसकी हेल्प से लगा लिया, फिब लेवल्स की हेल्प से लेवल आपने ड्रॉ कर लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ फिब को कैसे यूज़ करना है उसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, आप वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का कल है एक्सपायरी, और जैसे हमने निफ्टी के लिए ड्रॉ किया हुआ है उसी तरह से हम ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी एक अपसाइड एग्जॉशन देखने को मिल रहा है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है मेरे लिए बैंक निफ्टी के लिए भी। मैं क्या करूँगा, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बहुत अच्छा रैली करते हुए यहाँ तक आया है। तो मैं इसको लो और इसको हाई कंसिडर करते हुए क्या करूँगा, एक टूल है इंपॉर्टेंट टूल फिब, ठीक है, इस लो से ये मैंने कनेक्ट कर दिया, और 0.6 का लेवल इंपॉर्टेंट होता है, तो एक तरह से मेरे लिए सपोर्ट काम करेगा। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। फिर इस हाई से जो मार्केट लो आया है, ठीक है, यहाँ से मैं एक फिब का लेवल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये कॉल साइड के ट्रेड जब प्लान कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। ये लेवल ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक लेवल आपका ये इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस डे का लो था, ठीक है। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ और ओके, अब ट्रेड देखते हैं। सिंपल है, बैंक निफ्टी का एकदम सिंपल क्राइटेरिया है, ठीक है। कॉल का ट्रेड कब प्लान होगा, कॉल का ट्रेड देखो तब प्लान होगा जब मार्केट इस लेवल के, ये जो आपका 46147 के ऊपर मार्केट जाता है तभी कॉल ट्रेड प्लान करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर कोई स्विंग हाई मिलता है तो वो नीचे मारेगा। अगर जब तक मार्केट 46147 को क्रॉस नहीं कर देता है हम कॉल साइड अवॉइड करेंगे, ठीक है। और पुट साइड का देखो ट्रेड कैसे लेना है, अगर मार्केट इस लेवल को, ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करता है 45898, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो पहले टारगेट के लिए आप यहां तक काम कर सकते हैं, जो कि है 45689 का लेवल। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो मार्केट फिर कहीं ना कहीं आपको इन लेवल्स पे आते हुए दिख जाएगा। तो ये आप मान के चलिए ये सपोर्ट 1 की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट 2 की तरह काम करेगा। तो इस तरह से आपके बैंक निफ्टी के लेवल भी डिसाइड हो रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो एक आपका 45898 है, ये नीचे की तरफ टूटता है 5 मिनट के चार्ट में। टूटने का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ये लेवल है तो एक कैंडल, एक अच्छा बुलिश कैंडल का क्लोजिंग उसके ऊपर होना चाहिए अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करना है तो कैंडल का क्लोजिंग उस लेवल के नीचे होना चाहिए, और वो एक अच्छा बेरिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को कल मिलेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन लेवल्स ने आपका किस तरह से हेल्प करी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, आज मैं आपको 2 स्टॉक्स जो मेरे रडार में है वो बता देता हूँ। एक है बायोकॉन, ठीक है, बायोकॉन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ठीक है। और अभी बायोकॉन में देखिए 15 मिनट का चार्ट है, और अभी जो मार्केट देखो स्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा रैली इस तरह से देखने को हमें मिला है, और मार्केट देखो कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं पैटर्न जो बन रहा है, एक वेज फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आता है तो हम सेफर साइड क्या लेके चल रहे हैं, ये वाला लेवल 277। अगर 277 को बायोकॉन लिमिटेड क्रॉस करता है तो एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग है, और टारगेट जो रहने वाला है वो आपका 293 का टारगेट रहने वाला है। और ये बॉटम पे ये सपोर्ट है, ठीक है, 266 का बॉटम पे सपोर्ट है। अगेन अगर दोबारा आता है तो अगेन दोबारा यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोकॉन का हो गया है जो टेक्निकल एनालिसिस है।
उसके बाद मैं एक और स्टॉक है मेरे रडार में जो जिसका नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को भी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और इसमें क्या है, अगर मार्केट 185 को क्रॉस करती है अपवर्ड, आप बोल सकते हैं 186, तो मतलब अशोक लेलैंड में हमें एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अभी अशोक लेलैंड कहीं ना कहीं एक रेंज में चल रहा है, इस रेंज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए इसी तरह रेंज में रहेगा, और अगर और ऊपर जाता है और 186 को तोड़ता है तो फिर मार्केट अशोक लेलैंड के ऊपर एक अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कवर करी है और आपको बायोकॉन और अशोक लेलैंड के बारे में मैंने बताया है। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से, जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर निफ्टी के लाइव लेवल्स प्लस ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा टेलीग्राम का नाम है। ठीक है, आप इसको टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ जाके, मैं मॉर्निंग में लेवल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ जाके चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम वीडियोस को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी, और इसी तरह हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।